Hello students, welcome to the class. Today we are doing exercise 5.2 of arithmetic progression. बेटा इसके फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. ठीक है, आज उसके आगे प्रोसीड करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे. किस पे बेस्ड थी ये एक्सरसाइज बेटा? nth टर्म के फॉर्मूले पे. क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 t. इसी पे बेस्ड है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज. ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं. देखो आपसे क्या पूछा गया कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है. तो आप ये एक एपी फॉर्म करेंगे. पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए, जैसे 7 का टेबल होता है वो नंबर्स क्या होते हैं जो 7 से डिविजिबल है. 7, 14, 21, 28. ठीक है, तो ये एपी फॉर्म करते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 7. मगर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर पे बात हो रही है कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए. तो हमें सबसे छोटा नंबर भी पता होना चाहिए 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है, और सबसे बड़ा नंबर भी पता होना चाहिए 3 डिजिट्स का जो 7 से डिविजिबल है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका बताती हूँ मैं आपको बच्चे. देखो सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने का तरीका अलग अलग है. ये आपका रफ वर्क है बेटा. ठीक है, ये आप रफ में करोगे. जैसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 100 होता है. अब हमें चाहिए तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बस 7 से डिविजिबल होना चाहिए. तो एक बात तो दिमाग में रखो कि देखो 100 से हम कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट किया तो वो 3 डिजिट का नहीं रहेगा. तो इसमें कुछ ऐड करके ही इसे 7 से डिविजिबल बनाना है. तो आप क्या करो, इसका डिवीजन स्टार्ट करो 7 से, मगर कंप्लीट नहीं करना डिवीजन. देखो 7 1 ज़ा 7, और उसके बाद लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 कैरी कर ली. बस जब ये लास्ट डिजिट आपकी कैरी हो जाए तो रुक जाओ. अब सोचो 7 का कौन सा मल्टीपल है जो 30 से जस्ट बाद आता है? तो 35 है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, 0 को चेंज कर देना है 5 से. तो पहला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 7 है वो क्या आ जाएगा आपका? 105. ये छोटा नंबर निकालने का तरीका है जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो. अब लार्जेस्ट में क्या करना पड़ेगा आपको? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है आपका? 999. अब आपको पता है इसमें आप कुछ ऐड तो नहीं कर सकते क्योंकि तब तो 4 डिजिट हो जाएगा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो इसमें आपको कंप्लीट डिवीजन करनी है. 999 को किससे डिवाइड करो? 7 से. कुछ रिमाइंडर, या तो 0 रिमाइंडर रहेगा या कुछ रिमाइंडर रह जाएगा. आपने जब यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ आपका 5 रिमाइंडर रह गया. ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर रह जाए उसको 999 से माइनस कर दो. अब ये जो नंबर आएगा 994, ये आपका डिविजिबल होगा 7 से. तो याद रखो कैसे निकालेंगे छोटा वाला नंबर. उसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे जिस भी नंबर से गिवन है. अभी 7 से है इस क्वेश्चन में. और लास्ट डिजिट को जब आप कैरी करोगे तब आप रुक जाओगे और सोचोगे कि इससे बड़ा, इससे इमीडिएट नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है. तो 35 होगा, तो 0 को रिप्लेस कर दोगे 5 से. ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का तरीका है. और लार्जेस्ट नंबर निकालने का क्या तरीका है? पूरा डिवीजन करोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दोगे. तो आपका ये सब तो रफ में चला. आपका फेयर में क्या चलेगा? 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7 आर 105. देखो पहला नंबर ये आया था, फिर 7 7 ऐड करते रहो क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 7 का ही आना है. तो 105 में 7 8 ऐड किया तो 112 आ गया, फिर 119 एंड सो ऑन, और आखिरी नंबर आप निकाल चुके 994. आपसे पूछा गया था बेटा, आपसे पूछा गया था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. कितने नंबर्स हैं ये? तो मुझे इसका नंबर चाहिए. मान लो ये 20th नंबर की टर्म है तो 20 नंबर डिविजिबल है. अगर ये 51st नंबर की टर्म है तो 51 नंबर डिविजिबल है. तो मुझे इसका नंबर चाहिए लास्ट टर्म का. तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते थे? am से. तो am की वैल्यू है 994. तो am का फॉर्मूला लगाया बेटा आपने, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 994. तो a की जगह क्या सब्सिट्यूट करोगे? फर्स्ट टर्म दैट इज 105, d की जगह 7. ये 105 गई राइट में. 994 माइनस 105 कितना आ जाएगा बेटा आपका? 889 को आपने ये 7 को आप डिवीजन में ले गए, 7 से डिवाइड किया. तो 7 1 ज़ा 7, 8 7 2 ज़ा 14, 49, 7 7 ज़ा 49. तो 127 आ गया आपका.
तो m की वैल्यू कितनी हो गई 127 प्लस 1 दैट इज 128। इतने नंबर थे जो 3 डिजिट्स के थे और डिविजिबल थे 7 से। अब बच्चों 14th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो पहला तो बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। 10 के बाद आपको पता है 4 का कौन सा मल्टीपल आता है 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ऐसे चलता रहेगा। आखिरी मल्टीपल बेटा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, आप 250 को 4 से डिवाइड करोगे, कुछ रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को 250 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे और वो आखिरी नंबर होगा, मतलब आखिरी टर्म होगी इस एपी की। ठीक है, तो कैसे किया हमने, 250 को 4 से डिवाइड किया, 2 6 24, 1 0 एंड 4 2 8, तो ये 2 रिमाइंडर आ गया। 2 आपने 250 से सब्ट्रैक्ट किया तो आखिरी आपकी टर्म कितनी आ गई 248, ये आपकी आखिरी टर्म है। आपसे क्या पूछा गया था, हाउ मैनी मल्टीपल्स, मतलब आपको इस टर्म का नंबर निकालना है, क्योंकि लास्ट टर्म है इसे किससे डिनोट करते हैं am से। आपको ये m निकाल के लाना है। मान लो ये 25 टर्म है, मतलब इस पूरे एपी में 25 टर्म्स हैं। ठीक है, इसका मतलब 25 मल्टीपल्स हैं। तो देखते हैं m की वैल्यू क्या आती है। a आ गया बेटा आपका 12, d आ गया आपका 4 और am आ गया 248। तो am को लिया 248, a प्लस m माइनस 1 d। अब वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, a की जगह क्या आएगा 12 और d की जगह क्या आएगा 4। ठीक है, तो चलो सब्सिट्यूट करते हैं। a की जगह 12 आपने सब्सिट्यूट किया, 12 प्लस m माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248। ये 12 सब्ट्रैक्शन में चला गया बेटा राइट साइड में, तो 248 माइनस 12 कितना हो गया 236। फिर ये 4 डिवाइड में चला गया, 236 डिवाइडेड बाय 4 हो गया 59 और ये माइनस 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो m कितना हो गया 60। तो 60 मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो आपने देखा बेटा 13th और 14th क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 15th। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। n की क्या वैल्यू होगी कि इस AP के जो nth टर्म है और इस AP की जो nth टर्म है दोनों बराबर हो। तो पहला AP देखते हैं बेटा 63, 65, 67। इसमें फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कर रहे हैं, A1 है इसकी 63, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया 2। तो इसकी nth टर्म कैसे निकलेगी बेटा, A1 प्लस n माइनस 1 D1। आपने वैल्यू सब्सिट्यूट की, A1 की जगह 63 और D1 की जगह 2 और इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो यहाँ हो गया 2n माइनस 2। अब 63 माइनस 2 कितना हुआ बच्चों 61 प्लस 2n। ये nth टर्म आ गई फर्स्ट AP की। इसी तरह से अब हम निकालेंगे nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP। तो सेकेंड AP देखते हैं अपना 3, 10, 17। तो इसमें सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म क्या, सेकेंड AP की फर्स्ट टर्म क्या हुई A2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम 2 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, A2 इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो इसकी nth टर्म निकालते हैं, इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं an डैश से। A2 प्लस n माइनस 1 D2। A2 था हमारा 3 और D2 था हमारा 7। ब्रैकेट ओपन किया बच्चे, 7n माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना हो गया -4 और यहाँ आ गया 7n। ठीक है, अब आपकी ये सेकेंड AP की nth टर्म है और पहले AP की nth टर्म कितनी थी बच्चों, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन। पर इन्होंने बोला है n की क्या वैल्यू होगी कि दोनों AP की nth टर्म इक्वल हो, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो an इज इक्वल टू an डैश। an की वैल्यू थी बेटा 61 प्लस 2n, an डैश की थी 7n माइनस 4। n वाली टर्म एक साइड ले जाओ और कांस्टेंट एक साइड ले जाओ, तो यहाँ +4 हो गया। 61 प्लस 4 कितना हो गया 65 और यहाँ 7n माइनस 2n दैट इज़ 5n। तो n की वैल्यू क्या होगी 65/5 दैट इज़ 13। मतलब इन दोनों AP की 13 टर्म की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिटरमाइन द AP 16th क्वेश्चन है आपका, हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म 16 है, मतलब A3 इज इक्वल टू 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवन टर्म मतलब A7 एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब ये फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। फिर वही बात बेटा, अगर AP में आपके पास दो इक्वेशन है तो आप A और D निकाल सकते हो, और A और D निकाल दिया तो पूरी AP आपके पास होगी। आपको AP ही निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। A3 मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। यहाँ वैल्यू पुट की, A7 की क्या वैल्यू होगी, A प्लस 60, A5 की A प्लस 4D प्लस 12। A देखो बेटा कैंसिल हो गए, तो 60 माइनस 4D, डी वाली टर्म्स एक साइड ले गए, इज इक्वल टू 12, दैट इज 2D इज इक्वल टू 12। तो D कितना आ गया आपका 6। अब D 6 आ गया, A निकाल लेते हैं, D को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 थी हमारी इक्वेशन, D आ गया बेटा 6, तो 2D हो गया 12। तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो A हो गया आपका 4। तो AP क्या बनी, देखो बेटा फर्स्ट टर्म 4 है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस 6 का चल रहा है, तो पहली टर्म 4 उसमें 6 ऐड किया, 10 उसमें 6 ऐड किया, 16 एंड सो, ये आपकी AP बन गई। ठीक है, अब बेटा आपका आता है 20th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, सॉरी 17th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ आप ट्रैप है, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, और AP आपको गिवन है। देखो ये क्या क्वेश्चन होगा बेटा, आपको कोई टर्म की वैल्यू निकालनी होगी, मगर स्टार्टिंग से टर्म का नंबर नहीं दिया होगा, आपको लास्ट से दिया होगा टर्म का नंबर। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग से होता तो कोई बात ही नहीं थी, आपने सिर्फ A20 निकालना था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कोई टर्म पूछी है तो स्टार्टिंग से पूछी है या लास्ट से पूछी है। अब अगर ये, क्योंकि ये लास्ट से पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इस AP को रिवर्स कर देंगे। अब AP रिवर्स करने के लिए हमें क्या देखना होगा, देखो 3 में क्या मैंने ऐड किया था कि 8 आया था, 5, 8 में 5 ऐड किया तो 13 आ गया। तो जो आपकी ओरिजिनल AP है, इसमें 5 का डिफरेंस चल रहा है अगली टर्म लाने के लिए। अगर मैं रिवर्स कर दूँ AP, इसको पहली टर्म बना दूँ, तो अब डिफरेंस कितने का चलेगा, -5 का, तभी आप यहाँ पहुँच पाओगे। -5 करते करते लास्ट में आप किस पे आ जाओगे, 3 पे। तो हम क्या करेंगे, जब भी फ्रॉम द लास्ट हमें कोई टर्म निकालनी होगी, बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के, पर ये सबसे ईजी रहता है कि आप अपनी AP को ही रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द AP, ये आपकी AP हो गई। देखो 253 पहली टर्म बन गई, और -5 किया 248 आ गया, फिर -5 किया 243 आ गया। ठीक है, इस तरह से चलता रहा, और लास्ट टर्म कितनी आ गई आपकी 3। अब इस AP में A कितना है बेटा, 253, कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 का। आपको निकालनी है 20th टर्म इसकी, तो A20 निकालना है बस अब आपको, क्योंकि आप रिवर्स कर चुके, तो फ्रॉम द लास्ट वाला बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो A20 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 19D, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 19, और D कितना था -5, तो 19 इंटू -5 -95, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 158। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगी इसकी 158। फिर से बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे कोई टर्म की वैल्यू पूछी होती है फ्रॉम द लास्ट, हम AP को ही रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाती है, और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाती है। कॉमन डिफरेंस का ध्यान रखना, अगर ओरिजिनल में वो पॉजिटिव है तो रिवर्स के बाद नेगेटिव हो जाएगा, अगर ओरिजिनल में वो नेगेटिव है तो रिवर्स के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका 17th क्वेश्चन। अब देखते हैं बेटा 18th क्वेश्चन। The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. देखो बेटा 4th और 8th टर्म का सम है 24, तो A4 प्लस A8, इसका सम कितना दे रखा है 24, एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म,
तो A6 प्लस A10 ये भी दे रखा है 44। फिर देखो बेटा दो इक्वेशन दे रखी है तो A और D आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। A4 की वैल्यू रखते हैं। A4 की कितनी वैल्यू होगी? A प्लस 3D। A8 की कितनी वैल्यू होगी? A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A6 की वैल्यू बेटा A प्लस 5D। A10 की वैल्यू A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो पहले में A प्लस A 2A आ गया, 7D प्लस 3D 10D इज इक्वल टू 24। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे को ऐसे लाइक टर्म्स को ऐड किया, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? ताकि A कैंसिल हो जाए। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। आपने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हुए, ये कैंसिल हो गया। 14D माइनस 10D हो गया 4D और 44 माइनस 24 हो गया 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, आपने D इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 में यूज़ किया। यूजिंग D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। D की जगह आपने 5 सब्सिट्यूट कर दिया, तो 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो 2A की वैल्यू हो गई 24 माइनस 50 और ये हो गई माइनस 26। ये 2 बेटा आप डिवाइड में ले गए तो माइनस 13। तो A आपका माइनस 13 है, D आपका 5 है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आप इजीली निकाल सकते हो। देखो पहली टर्म हो गई माइनस 13, फिर उसमें आपने 5 ऐड किया तो कितना आया? माइनस 8। फिर इसमें 5 ऐड किया तो कितना आया? माइनस 3। तो ये थी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। Shubha Roy started work in 1995 at an annual salary of 5,000। कितनी एनुअल सैलरी है उसकी? 5,000 and received an increment of rupees 200 each year। तो पहले साल अगर उसकी सैलरी 5,000 थी तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 5,200। उससे अगले साल 5,400। इस तरह से उसकी सैलरी जा रही है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो आपसे पूछा गया कि कितने, देखो कितने टाइम में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो ये थी उसकी स्टार्टिंग सैलरी, तो ये था आपका ए फर्स्ट टर्म। ये था उसका इंक्रीमेंट, तो ये था आपका डी। और वो पूछा है कितने साल में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो ये हमारे पास ए एन की वैल्यू है और आपको क्या निकालना है? एन। इस टर्म का नंबर निकालना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ए को आपने 5,000 लिया, डी को आपने 200 लिया और ए एन को आपने कितना लिया? 7,000। ए एन इज इक्वल टू 7,000। ए एन का फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो क्या आ गया? ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। ये 5,000 सब्ट्रैक्शन में यहाँ चला गया, 2,000 हो गया। 200 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ठीक है, तो ऑन द 11th ईयर हिज इनकम विल रीच 7,000। 11 साल बाद उसकी इनकम 7,000 होगी। चलो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, ये भी लगभग ऐसा ही है। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। उसने पहले वीक में 5 रुपीज़ सेव किए, तो ये हमारा ए हो गया फर्स्ट टर्म। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। उसने अपनी वीकली सेविंग इतने इतने रुपए करके हर साल हर वीक बढ़ाई, तो ये आ गया आपका डी। ठीक है, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतने, उसकी वीकली सेविंग इतनी हो गई n वीक्स के बाद, तो मतलब ये क्या हो गई? ए एन, nth टर्म की वैल्यू। फाइंड एन, आपको इसका नंबर निकालना है। तो सेम ऊपर जैसा ही है बेटा। ए आपका 5 हो गया, डी आपका 1.75 हो गया, ए एन आपका 20.75 हो गया। आपने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए और डी की वैल्यू सब्सिट्यूट की। अब सबसे पहले क्या होगा? ये 5 नेगेटिव में जाएगा, तो आपका बन गया 15.75। फिर 1.75 से ये डिवाइड होगा।
ये डेसिमल हट गया क्योंकि दो प्लेसेस के बाद थे दोनों में। फिर आपने 5 से डिवाइड करते गए और ये लास्ट में आ गया 9। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 + 1 दैट इज 10। ठीक है, तो कितनी टर्म्स थी उसकी, कौन सी टर्म का नंबर क्या था, 20.75, 10। ठीक है, ये 10th टर्म थी, मतलब 10 वीक के बाद उसकी सेविंग इतनी होगी। ठीक है, ये था आपकी बेटा एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। उसमें एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा आपका। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।